डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी बिल्कुल आ चुकी है और ऐसे कुंडी खटखटा के आपको कह रही है भाई साहब मैं आ जाऊं, और आपकी ज़िंदगी में वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसी खुशी में हम लोग क्या करते हैं। मैंने वैसे काफ़ी सारी वीडियोस आप देखेंगे एसआईसी फार्मासिस्ट पे कैसे क्रैक करना है, क्या करना, आप देखिए 10-11 हज़ार लोगों ने देखा है। इट्स वन ऑफ द ट्रेंडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर एसआईसी। आप देखेंगे, इधर व्यूज़ पाने का कोई मकसद नहीं होता है। आज जो हम सेशन बात करने वाले हैं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर का पूरा सीरीज मैं ओपन कर रहा हूं। क्यों? बहुत ज़रूरी है। जब आप ये वीडियोस देखेंगे ना, यू विल बी टोटली सरप्राइज। आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में एग्जाम कैसे करना है। ये मेरे पिछले 10 साल का अनुभव मैंने शेयर किया 1 घंटे में। ठीक है, बड़ा रोकते मैंने 1 घंटे में सारा बता दिया। नहीं तो 10 साल का अनुभव आप 1 घंटे में कैसे बता सकते हो। सबसे बड़ा सवाल था कि सर एसआईसी का जनरल एप्टीट्यूड कैसे कवर करेंगे। लो भाई साहब, मैंने सिलेबस बना दिया। इधर देखो 5-6 हज़ार लोग इसको देख चुके हैं अभी, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी पता नहीं कितने हज़ार देखने वाले इसको। ठीक है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। स्मार्ट, अगर आपको ये समझना है कि आपको स्मार्टली पढ़ना कैसे है। कई लोगों का डाउट था कि सर स्मार्टली ये जो एसआईसी है इसका फार्मासिस्ट का सिलेबस क्या है। तो इधर पे मैंने एक मास्टर सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ, आप इसको देखिए। डेफिनेटली दिस सिलेबस इज गोइंग टू वर्क विथ यू। ठीक है, इस सिलेबस को देखिए आप। एसआईसी के लिए, फार्मा के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस पेपर देखेंगे। उससे पहले मैंने सोचा आपको कोर्स वगैरह सारी चीज़ें, और आप सभी को पता है कि हम लोग ने जो है डेडिकेटेड संकल्प बैच को जो है लॉन्च किया हुआ है। पूरे इंडिया में सबसे टॉप ट्रेंडिंग है। टॉप ट्रेंडिंग मतलब टॉप ट्रेंडिंग, आप चेक कर लीजिए। क्यों? बेस्ट आपको प्राइस में मिल रहा है, 999 में मिल रहा है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको। ये फार्मा नॉन फार्मा दोनों कवरेज के साथ मिल रहा है, जस्ट एट 999। कैन इमेजिन। ठीक है, सब कुछ, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, सब कुछ मिलने वाला है। नंबर ऑफ वीडियोस हमारा कोई गेम नहीं होता। हमारे वीडियोस लंबे होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, तो ज़्यादा वीडियोस नहीं होती है। आप 2000 वीडियोस हम लोग छोटे छोटे बना के गेम नहीं खेलते हैं। अभी 2000 हम 3 महीने में पढ़ भी नहीं पाएंगे 2000 वीडियोस। ठीक है, अगर कोई 1000 वीडियो दे रहा है, 1500 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 800 दे रहा है, अभी इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गो फॉर स्टडी। लेकिन हम क्या, हमारी माइंड सेटअप है कि नहीं, इतना सारा टेस्ट, इतना सारा वीडियोस है, इट मीन्स कि बहुत अच्छे से कवरेज होगा। आपके साथ खेला जा रहा है, आपका काटा जा रहा है। वो तब पता लगेगा जब आप एडमिशन ले लेंगे। तो इधर पे लिमिटेड मटेरियल है, बट ये फाइनल नहीं है, अभी काफ़ी कुछ चीज़ें आनी है। इट्स अ लाइव बैच, 999 में है, सब कुछ है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़े जा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मेन मुद्दा हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को। चलिए, तो थोड़ा सा एसआईसी के हम लोग पैटर्न को समझते हैं। ठीक, तो एसआईसी के जब पिछले पैटर्न को आप देखोगे, 100 और उधर 25 वाला रेशियो चल रहा था, कि मतलब उधर पे 100 फार्मा आ रहा है, फिर उधर नॉन फार्मा आ रहा है। बट इधर पे क्या पैटर्न चेंज हो गया। अभी देखोगे आप, इधर 100 मार्क्स का फार्मा है और 50 मार्क्स का आपका जो है जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। तो जनरल एप्टीट्यूड में जनरल अवेयरनेस बोले तो जीके वगैरह, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आ गया। जनरल इंटेलिजेंस बोले तो रीजनिंग आ गया। जनरल एबिलिटी बोले तो मैथमेटिक्स आ गया। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर का है। इधर पे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये देखना पड़ेगा। सो फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग द रोल। पिछली बार क्या कट ऑफ था सर? तो पिछली बार जो एसआईसी का कट ऑफ था वो आप देखेंगे 79 या 80 के आसपास था आपका। ठीक है, 80 के आसपास था। बट उधर तो क्वेश्चंस अलग थे, उधर पैटर्न अलग था। तो अभी इधर के हिसाब से आ जाएगा। जो आइडिया आप लगा लीजिए कि कितना लमसम गया होगा। बायलिंगुअल क्वेश्चन आपसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, 60 मिनट का आपका जो है फार्मेसी का नॉलेज चेक किया जाएगा और 60 मिनट में आपका यानी 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 120 मिनट, ये पूरा पैटर्न है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और ये कुछ क्वालिफाइंग मार्क है जो आपको ले आने पड़ते हैं। मेड ऑफ सिलेक्शन आपका टोटली रिटन टेस्ट पे 1 पैसा घूस नहीं देना, कुछ भी, कहीं कोई करप्शन नहीं है, सीधे आप जॉब ले लीजिए। ठीक, चलिए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 2019 का एसआईसी का एग्जैक्ट पेपर। मैं चाहता था इसको रंग बिरंगी स्लाइड में बना के ले आता, आपको सारी चीज़ दिखाता, बट यहाँ पर मेरा जो मकसद है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखते कैसे हैं। क्यों देखते हैं? ट्रेंड को पकड़ा जा सके, ट्रेंड को, आगे के आने वाले क्वेश्चंस की संभावना पकड़ी जा सके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया जा सके, इंपॉर्टेंट में कितना डेप्थ पढ़ना है, फैक्चुअल पढ़ना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ये सारे सवालों का जवाब कौन देता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से आपको दिखाता हूं जो 2019 में आपको देखने को मिलेगा। इधर पे देखिए। ठीक है, ये देखिए 120 मिनट में 125 आपको मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। 125 का आपको दिख रहा है रेशियो। ठीक, चलिए
अब देखिए इधर पे ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट बोले तो फार्मेसी दिख रहा है सब आपको, ये सब सारी चीज़ें। ये देखिए आपको ना हर क्वेश्चन से सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ, उसको करते क्यों हैं, क्यों? क्योंकि एक बार तो आपने सिलेबस देख लिया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज है, सर क्या पढ़ें, डिप्लोमा का सिलेबस है सिंपली, और अभी आपको स्मार्ट सिलेबस वाली वीडियो भी मैंने बताई, ठीक है, वो सब कुछ। अभी बहुत सारी एसआई से भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। ये सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है, इधर को देखते हैं जरा। बिस्मथ सब कार्बोनेट इज एन डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोनाइट रिप्लेस्ड एडजॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट सलाइन, और ये सब ये कहाँ का क्वेश्चन आया है? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लग्जेटिव्स परगेटिव्स ये सब पढ़ते होगे, एस्ट्रिंजेंट आप पढ़ते होगे, एंटासिड्स पढ़ते होगे, ठीक है। इधर वाले जो टॉपिक्स हैं ये देखना पड़ेगा। तो इधर पे आपको देख के क्या आइडिया लग रहा है कि सर ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बिल्कुल आप सही हैं, फार्मासिस्ट में फैक्चुअल काफ़ी पूछा जाता है। चलिए ये देख लिया हमने, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये सारी चीज़ें। फाइलोक्विनोन इज अदर द नेम ऑफ, कहाँ से क्वेश्चन आया है? विटामिन से। सो विटामिन एंड डिसीजेज आपको क्या करना है? लिस्टिंग कर लेनी है। तो विटामिन के को ही हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आया है तो अब थोड़ा और देखोगे कि विटामिन ई को क्या बोलते हैं, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन एच को क्या बोलते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड को क्या विटामिन B9 बोलते हैं। इस तरीके की जानकारी आपको इकट्ठा रख लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी जरा थोड़ा आपको आइडिया लग गया, ठीक है। चलिए तो अब जब आप देखते हैं ना, खाली आंसर मत रट्टा मारिए, यही तो लोगों में हमारे में फ़र्क है। आप हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करिए। अच्छा विटामिन ए का अनदर नेम क्या है? अच्छा साहब विटामिन डी का अनदर नेम क्या है? साहब विटामिन ए का अनदर नेम क्या है? ढूंढ के एनालिसिस करके लिखिए इसके, ठीक है। चलिए यानी कि ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि विटामिन और डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस एरिया जिनका एक्सपर्टीज है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो कौन सी बीमारी का क्या केमिकल नेम है, कौन सी डिसीजेस हो रहा है, क्या क्या सोर्सेज है, ऐसे करके पढ़ लेंगे आप, तो आपका विटामिन एंड डिसीजेस क्वेश्चन तैयार हो गया। चलो साहब, एन अमीनो एसिड कंसिडर्ड टू बी लाइपोट्रोपिक फैक्टर इज, अभी अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ोगे। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो प्रोटीन बनाने के काम आती है, ठीक। कुछ इसेंशियल होंगे, कुछ नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किसे कहते हैं, नॉन इसेंशियल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ये जो संकल्प बैच है ना, सब में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी उसमें पूछता है कौन सा सल्फर कंटेनिंग है, तो अगर तुम्हें कोई सल्फर कंटेनिंग दिख रहा है उसके सामने लिख लो सल्फर कंटेनिंग। कल को पूछा जा सकता है डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन, तो ये जो डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन है ना, वो हमें आइडिया लगे, और कौन सा टॉपिक ट्रेंड में है वो जरा आइडिया लगे, उसके हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये सब विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कहां से आया हुआ ये? प्लांट हार्मोन से आया। कहां से? कोग्नोसी से, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स में, ठीक है, जिब्रेलिन, बहुत एनाबेसिन किसे कहते हैं, खेलिन किसे कहते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, क्या क्या वहां पर हैं। तो सारे हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे, और हर में जैसे जिब्रेलिन है उसका क्या रोल है उसके बारे में समझोगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, मेलानिन पिगमेंटेशन वगैरह के लिए जो सारी चीज़ें आप देखते होंगे, टायरोसिन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। आंसर दिया हुआ, आंसर तो बताने का मतलब नहीं है, मैं आपको बस एक दिशा बताना चाह रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उस सब्जेक्ट में कितना डेप्थ फोकस करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो किस मेंटालिटी से सेट किया गया है। सो ट्रेंड को पकड़ना है, अभी ट्रेंड को पकड़ोगे तो आपके लिए चीज़ आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखो तो इधर देख रहे हो अमीनो एसिड से, तो बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड का अच्छा टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इधर से पूछा जा रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू द सेल डेथ इज नोन एज पिक्नोसिस। तो अभी आपको ये जानना पड़ेगा, अच्छा ऑटोफेजी क्या होता है साहब, कैरोलिसिस क्या होता है साहब, ये सब आपको सर्च कर करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। चलिए, नेचुरल एल्कोलाइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, अब देखिए सिनकीन, रेजरपाइन, इमेटिन, ये सब भी आपको एल्कोलाइड देखने को मिलेंगे, लेकिन गाउट में कॉल्चिसिन, सभी को पता है कॉल्चिसिन गाउट में गठिया रोग में यूज हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। तो अभी आपको इससे क्या लगाना है, अभी इससे ये पता लगाना है कि रेजरपाइन साहब कहाँ यूज हो रहा है, यही पकड़ना है आपको, यही पकड़ना है कि साहब ये तो है ठीक है, बट रेजर वेयर वी आर यूजिंग वेयर, इमेटिन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है।
ये पकड़ना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए स्टैंडर्ड्स एफ इधर दे रहे हैं, ठीक है। अभी F3 किससे रिलेटेड है ये जानना है, FF किससे रिलेटेड है, क्या ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड है, FF वो लिख लेना है। तो आप क्या करोगे, अभी इधर ये पूछा गया लेकिन आप सबके सामने शेड्यूल H क्या है, प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स, शेड्यूल FF क्या है, ऑप्थेल्मिक्स। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें लगाएंगे। इसका मतलब जब भी हम कभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ें तो हमें शेड्यूल्स पता होना चाहिए, एक पन्ने पर हमारे सारे शेड्यूल लिखे होने चाहिए। इससे क्वेश्चन से यही सीखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉप्स, अब ये कहाँ से, माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पूछा गया, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, ठीक है। ये सब तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन एज हेट्रोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर, एनर्जी सोर्स पर इन्होंने किया। तो ये सब सारी चीजें। हाइड्रोजन परऑक्साइड एसेज परफॉर्म बाय, इस क्वेश्चन से क्या सीखना है कि एनालिसिस भी पूछा जाता है साहब, और एनालिसिस में टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, 3 बड़े पेट टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। तो ये देखो टाइट्रेशन आ गया। तो टाइट्रेशन क्या पूछा जाएगा, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, कौन सा इंडिकेटर पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कैरियोक्रोम ब्लैक टी किसके लिए, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा यूज करते हैं। फिर तीसरा सवाल पूछा जाएगा कौन सी दवा किस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन, जैसे ये दवा है क्या नॉन एक्वस, एक्वस से, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक से, इस तरीके के। फिर एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ, तो ग्राफ से एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स, ये सब पूछे जाते हैं आपसे इससे। तो जब आप ऐसे पढ़ें तो आप क्या क्या चीज़ें पढ़ें वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। When the anesthetic injected in the subarachnoid space, it is termed as, किस तरीके से, स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्यों ये पढ़ा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पकड़ना पड़ेगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है ये। तो कौन सा रूट किसके लिए दिया जाता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सब ये इंसुलिन किस रूट से दे रहे हैं हम लोग, और भी फॉर्मुलेशन किस रूट से दे रहे हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सारे रूट्स, कौन से किस एंगल पे, कौन सी स्पेसिफिक दवा है जो इसी रूट से दी जाती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। इंसुलिन है सबक्यूटेनियसली हम लगा रहे हैं उसको, ठीक है। ये सब द सॉल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज, आपको पता है कौन सा, बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक्सरे करने वाला कोटिंग से जैकेट पहना रहता है, क्योंकि रेडिएशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो बेरियम सल्फेट उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, रेडियो आइसोटोप से। अभी इधर से पूछा है, अगली बार कहाँ सवाल पूछेगा, कौन सा रेडियोस्कोप, कौन सा रेडियो आइसोटोप किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये वाला भी आपको चार्ट तैयार करके रखना है, ठीक है। यही मुझे सिखाना है आपको एक्चुअली, ठीक, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विथ, किसकी तरह होते हैं ये, कोमेरेंस की तरह होते हैं। द फेज इन माइटोसिस इन विच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 हॉर्मोन्स क्रोमोसोम्स इज विजिबल अंडर, ये क्या है, माइटोसिस मियोसिस पूरी साइकिल, कौन सी फेजेस क्या होती है, टीलोफेज क्या होती है, ये सब अलग अलग, मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है, प्रोफेज क्या होती है, ठीक है। वो ऑर्डर क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर भी पूछते हैं आपसे ये, तो ऑर्डर भी अगला क्वेश्चन तैयार है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ से, ये सब सवाल आ गया, एंटी एसिड से, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटी एसिड क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल आप देखोगे, फलाना सिस्टमिक एंटी एसिड, फलाना इस तरीके से एंटी एसिड, तो उधर से एग्जाम्पल हमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ड्राइव्ड मीडिएटर फॉर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट अ सेल ड्राइव्ड है, काइनिन वगैरह, ठीक है। क्लिनिकल ओबेसिटी इज अ कंडीशन जहाँ पर बीएमआई, कितना बीएमआई होना चाहिए, आपको मोटापा या ओबेसिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो एज ए फार्मासिस्ट भाई आपको इस सब चीज़ों पे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वेलरोनोन इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, किसमें, तो कोग्नोसी में आप देखोगे, कोग्नोसी एक पैटर्न में आपको बता, तो कोग्नोसी में क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह पूछ लेंगे, फिर टेस्टेस वगैरह पूछ लेंगे, कैसे कंपाउंड की प्योरिटी वगैरह करते हैं, एस वैल्यू और ये सब जितने भी एसिड इंसॉल्युबल वैल्यू, ये सब पूछा जाता है, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, टैनिन्स, ये सब। और जब किसी पर्टिकुलर ड्रग को पढ़ेंगे तो ड्रग का नेम, उसका फैमिली, उसका सोर्स, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसका यूज, ऐसे करके पैटर्न हम कोग्नोसी में पढ़ते हैं। तो इधर भी देखो क्या पूछा गया, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट पे, कल को आपसे सिनोनिम पूछ दिया जाएगा, छोटा गोखरू किसे बोलते हैं, ठीक है, छोटा नाक किसे बोलते हैं, ठीक है। ये सब
द फिक्स प्राइस बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल प्रिपरेशन एज पर द DPCO। तो आप देखेंगे DPCO में मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, इसका प्राइस है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अ डिफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पिंगो माइलिनेज एंजाइम लीड्स टू, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री में देखोगे ना, सत्यनारायण में एक चार्ट दिया हुआ स्टार्टिंग में, कौन सा डिसीज कौन सा टेस्ट, कौन सा डिसीज कौन सा टेस्ट, तो वो वाला चार्ट ना अच्छे से पढ़ लेना अपन को, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो आज 20 तक हम लोग रहने देते हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी जैसे जैसे सेशन आएगा मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करके बहुत सारी चीज़ आपको बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। तो इस तरीके से एक आइडिया मैंने सिखाया कि कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पकड़ने हैं, किस मेंटलिटी से सेट किया गया है, कहाँ से आया है, कितना डेप्थ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को मोल्ड इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें, बाकी मैंने संकल्प बैच आपको बताई फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।